किट्टू भाई प्रणाम। प्रणाम मेजर सर। पाकिस्तान के बॉस कौन? मेजर गौरव आर्या। 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 गौर से जरा मेरी बात सुन लो गौरव आर्या। नहीं प्लीज 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 बोल बोल। कि मुल्क तबाह हो रहा है, मईशत डूब रही है, हर जगह हैं। अब तुम ही आ जाओ और मुल्क को संभाल लो। बातें देखो इन गरीबों की, बातें देखो भाई। पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, बुरा मत मानना मेरे वर्ड्स का, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। हम इंतहाई जल्दबाज लोग हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। हम क्या करते थे, खाना खुलने की हमें जल्दी होती है कि कोई भी तकरीब हो हमने बस खाना खुलने का इंतजार करना है। यार बड़े डब्बे लेके जा रहे हो। हाँ जी, सारी मिल गई बिरयानी। लालच, दिमाग की कमी, जलन, ये सब इनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग बेसब्रेपन का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। हंसना है क्या? हाँ भाई हाँ। तो चलो पाकिस्तान 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 नहीं, पाकिस्तान की धुलाई देखते हैं। और धुलाई किसने की है? हमारे फेवरेट मेजर सर ने। किट्टू भाई स्टोरी ऐसी है, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। और ये कहा है कि बॉस तुम एक बारूद के ढेर पे बैठे हो, किसी दिन भी गुड नाइट तुम्हारा हो सकता है। ये देखिए सब, ये है तबाद लैब। तबाद लैब ने ये बोला है कि जो IMF पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है वो पूरा मैटर गलत है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को पैसे देता है, वो जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी वैसी है, इसने बोला है बॉस वो सब गड़बड़ है, असलियत कुछ और है। देखिए सब, IMF कह रहा है कि ठीक है पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गड़बड़ है। यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं है। तुम लोग बिल्कुल, जिसको क्लिफ कहते हैं ना दोस्तों, क्लिफ, बिल्कुल पहाड़ की चोटी के इधर खड़े हो, किसी भी वक्त तुम नीचे गिर सकते। तबाद लैब ने बोला है पर कैपिटा डेट, जो पर कैपिटा डेट होती है पाकिस्तान की, वो 2011 से 2023 तक 12 साल के अंदर 36% बढ़ गई है। 36% पर कैपिटा डेट हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 12 years। आप समझ लीजिए ये, और ये उसने लिख के बताया है। उसने बोला भाई साहब ये तुम्हारी खतरे की घंटियां हैं, तुम देख लो, तुम भागोगे जमीन कम पड़ेगी। मैं आपको और बताऊंगा, ये लोग कह रहे हैं ना कि मसीहा आ जाएगा, इमरान खान आ जाए, सब ठीक कर देगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, मैं आपको कुछ डेटा बता दूं और फिर मैं असली विश्लेषण पे आता हूं। दोस्तों ये देखो, जीडीपी पर कैपिटा डिक्लाइंड बाय 6% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है भाई साहब, ये पर कैपिटा डेट आपका 36% इंक्रीज हुआ, और ये 36% पर कैपिटा डेट यानी कि कर्ज 36% इंक्रीज हुआ, और 6% आपका पर कैपिटा आपका डिक्लाइन हो गया, यानी कि नीचे आ गया। वाइडनिंग फाइनेंशियल गैप इंडिकेटेड बाय डिस्पैरिटी इन ग्रोथ रेट्स ऑफ डेट एंड इनकम, न्यू बॉन्ड। अब ये सुनना आप भाई, ये सुनना आप, 2011 में एक नवजात शिशु जब पैदा होता था पाकिस्तान के अंदर, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके ऊपर 70,778 रुपीज पाकिस्तानी कर्जदार होता था वो बच्चा। यानी कि पाकिस्तान में किसी भी घर में गरीब अमीर कोई भी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के ऊपर सर पे कर्ज हो जाता था 70,778 पाकिस्तानी रुपए। लेकिन आज की तारीख में यानी कि 2023 का डेटा दे रहा है, 2023 के डेटा में यह बता रहा है कि अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। यानी कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए, बच्चा पैदा हुआ 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया वो। यानी कि हर एक पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है 3.25 लाख रुपए कर्ज में पैदा हो रहा है। और इनके सियासतदान देख कर्ज, यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, IMF तुम भी ले आओ, चाइना तुम, इनको यह नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है। मुझे याद है किसी अमीर आदमी के बेटे को, बिगड़ैल बेटे को, 14-15 साल के बेटे को आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो स्वाइप करे जा रहा है। उस बच्चे को यह अकल नहीं है कि बेटा तेरे बाप को वापस करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, बाप अमीर है, 1 महीना झेलेगा, 2 महीना झेलेगा, 3 महीना झेलेगा, कभी तो बाप पूछेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी, नंबर तेरे 0 आ रहे हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है तू,
और देश शॉपिंग चल रही है मेरे क्रेडिट कार्ड से। वो नालायक बच्चा पाकिस्तान है दोस्तों। अब देखो, पाकिस्तान में ऐसा मामला हो गया है कि एक्सटर्नल डेट 2011 से डबल हो गई है। ठीक है जी, यानी कि आज की तारीख में पाकिस्तान को, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान इतने खतरे में है कि इस साल दोस्तों, इस साल पाकिस्तान को लगभग 26 अरब डॉलर वापस देने हैं। 2024 की बात कर रहा हूं। 26 अरब डॉलर वापस देने हैं 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में, जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था। आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने। आप सोचो कहां से आएंगे। इनका टोटल फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन 8 अरब डॉलर है, तकरीबन 8 अरब। उसमें से 7 अरब मांगे तांगे के हैं। उसमें से 8 अरब में से 3 अरब वो हैं जो सऊदी अरब ने दिए थे कि बेटा तुम खर्च मत करना, ये सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। तुम ये ना सोचो कि लुटिया डूब गई, तुम ये ना सोचो कि रजिया फंस गई गुंडन में। तो रजिया नहीं फंसी है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इन्होंने बोला कि जनाब 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कुछ तो पैसा दे दो हमें, कुछ तो पैसा दे दो। तो उसने बोला ठीक है, तुम 3 अरब, पिछली बार 3 अरब दिए थे, यही बोल के खा गए पाकिस्तानी। अब फिर उन्होंने झांसा दिया अरबों को और बोला कि 3 अरब और दे दो, तो तुम्हारा नाम ही अरब है। ओ भाई, तुम्हारा नाम ही अरब है, तुम तो अरबों दे दो हमें। तो उसने बोला ठीक है ले लो। अब दोबारा 3 अरब डाल रखे हैं, तो 8 अरब है इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें भी महाझोल है। ये सब मांगे तांगे के हैं भाई, ये सब मांगे तांगे के पैसे। अब ये देखो, डेट मैच्योरिटी आ गई है 2024 में 49.5 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें 30% इंटरेस्ट पेमेंट है। दोस्तों ये क्रिटिकल सेक्टर, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, वेल्थ, दुनिया भर का, ये दुनिया भर की बात है। मैं करूंगा नहीं आपके सामने, मैं आपको पहले इस खबर का विश्लेषण दे दूं, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। देखो पाकिस्तान में चक्कर क्या है, मैटर क्या है पाकिस्तान का, ये तो समझ लें हम। पाकिस्तान का इतना डेट, अभी तो मैंने फिगर आपको दिया ना, इतने परसेंट, ये 46%, ये 30%, ये इतने अरब यहां। इसका मतलब क्या है? बात यह है कि इन लोगों को देश नहीं चलाना आता, लालच में ले तो लिया, भारत से अलग तो हो गए, अब इनको देश संभालना नहीं आ रहा है दोस्तों। लालच, दिमाग की कमी, जलन, ये सब इनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। जिन्ना से लेकर आज तक ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे पर पाकिस्तानी झूठ बोलते थे कि जिन्ना था ना वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो क्या करा उसने? क्या करा उसने? अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। इसके अलावा जिन्ना ने क्या करा बताओ? जिन्ना कौन सी ऐसी पॉलिसी, जिन्ना ने, यार एक बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारत के लीडर कैसे भी हो, सब लिखने वाले थे, सब पढ़ने वाले थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने किताबें लिखी, नेहरू जी ने किताबें लिखी, सब ने किताबें लिखी हैं, जो भी है, जो भी था फ्रीडम स्ट्रगल में, सब ने किताबें लिखी हैं। जिन्ना ने एडिटर को आज तक चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत बड़ा वकील था और सूट उसके लंदन से बनकर आते थे। बस ऐसे ही कहानियां पाकिस्तानी सुनाएंगे कि बड़ा अकल थी, बड़ा ये थी। कुछ तो लिखा नहीं उसने, कुछ तो लिखा नहीं उसने आज तक, और सब झूठ बोल के चला गया पाकिस्तानियों को। और वहां पे हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया, सिखों को बेवकूफ बना दिया कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स एंड मॉस्क्स, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। उसने बोला, देखो कितना बड़ा चोर था जिन्ना। जिन्ना ने क्या बोला, मैं आपको फिर इकोनॉमी पे आऊंगा कि यहां पे इनकी गड़बड़ कहां से हुई। लेट्स ट्रेस द रूट्स ना। इतिहास में पता लग जाता है कि जो बीज बोया था, यार दोस्तों साफ सीधी बात है, अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम का फल तो होगा नहीं यार, उसमें कीकड़ के कांटे होंगे, ठीक है जी। जिन्ना ने हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जितनी भी माइनॉरिटी थी, सब बोला कि तुम सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं यार। तो उन्होंने बोला हाँ जिन्ना साहब स्टोरी सुनाइए। उसने बोला देखो यार, मैंने बनाया तो इस्लाम के नाम पे है देश, पूरा पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, लेकिन तुम लोग आराम से रह सकते हो, तुम चिंता मत करना यार, हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, यू आर वेलकम टू गो योर टेंपल्स, मॉस्क, फलाना ढिमका। उसने अंग्रेजी बोल दी। ये लोग झांसे में आ गए, बोला कि हाँ जिन्ना साहब तो अच्छे आदमी है। वहां पे जिन्ना ने पाकिस्तान मिलते ही सबको निपटाना शुरू करा। लियाकत अली को पड़ी गोली, ठा ठा, जिन्ना सड़क पे मर गया तड़पते हुए, उसकी एम्बुलेंस खराब हो गई। फातिमा जिन्ना उसकी बहन, ठाठा, एक एक करके ठाठा करके पाकिस्तान आ जा गया। आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मेजर साहब ऐसा है, अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो आपको पता क्या होगा? मतलब क्या होगा भाई साहब? ये होगा कि अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो हिंदुस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने नई दिल्ली में लाइन लगा के खड़े होंगे कि हमें पाकिस्तान का वीजा चाहिए। मैंने बोला है, बस मुंह से है ही निकला मेरे, हैं तो कहते हैं आपको नहीं पता इमरान खान कितना तगड़ा आदमी है, वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है,
वो आलम इस्लाम का लीडर है, पूरी मुस्लिम दुनिया का, पूरी मुस्लिम उम्मा का। उम्मा ने तो चुम्मा दे दिया पाकिस्तान को। पूरा कहते हैं इस्लामी दुनिया का लीडर है? वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी कौम की फितरत। जब मुशर्रफ आया था, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाला था जो कि इलेक्टेड लीडर था, मुशर्रफ आया, मार्शल लॉ, उसने कू करा, इसको थप्पड़ थप्पड़ पड़ रहा है एक ब्रिगेडियर से। ये पिटा था नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पिटा था। फिर मुशर्रफ आ गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, फलाना बन गया, ढिमका बन गया। मुशर्रफ के आने के बाद लाहौर की सड़कों पे भंगड़े डाले गए, मिठाइयां बांटी गई कि मेरा पिया घर आया है जी। मिठाइयां बांटी गई लोगों को। जब भी मार्शल लॉ वाला आया पाकिस्तान में, वहां पे मिठाइयां बांटी गई हैं दोस्तों। इनको यही लगता है कि ये आएगा अब ठीक कर देगा, ये आएगा अब ठीक कर देगा। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं कि इनको इतने अरब डॉलर इस साल देने हैं, अगले साल इतने अरब डॉलर देने हैं, ये कोई देने वाले थोड़ा ना, ये कोई देने वाले नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं, ये हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि साहब एक बार और बेइज्जती कर लो, कोई बात नहीं। वो कहेगा एक बार और जलील कर लो यार, क्या दिक्कत है, पैसे हमारे पास है नहीं। अब देखो इमरान खान आएगा तो इमरान खान क्या कर देगा? इमरान खान 3.5 साल इमरान खान प्रधानमंत्री रहा, क्या करा इमरान खान ने? क्या करा? वो कह रहा है ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली, घुस गई स्कीम। वो कहां है वो स्कीम? इमरान खान आएगा तो ये कर दे। इन लोगों को देखिए, मैं बता रहा हूं, ये एक हारी हुई कौम है दोस्तों। आप इनका मैटर समझिए पहले दिमाग का। ये एक हारी हुई कौम है पाकिस्तानियों की। इन्होंने कभी गुड न्यूज नहीं सुनी। सिर्फ 1992 का वर्ल्ड कप था जो ये जीते थे, तब इन्होंने थोड़ा बहुत जश्न मनाया था। उसके अलावा पूरी ये हारी हुई कौम है। ये कभी नहीं जीते, ये हर समय जलील होते हैं, हर समय रुसवा होते हैं, राइट। अब इनको लगा कि ऊपर से अल्लाह मियां ने एक फरिश्ता भेजा, उसका नाम इमरान खान है। जो इमरान खान है ना, वो कुछ जादू की छड़ी ऐसे चलाएगा और पाकिस्तान फिट हो जाएगा। इमरान खान ने आज तक एक चिट्ठी लिख के नहीं डाली कि ये मेरा प्लान है। इमरान खान ने उसने ये नहीं बताया कि जब मैं सत्ता में आऊंगा मैं ये करूंगा। जब वो सत्ता में था तब उसने कुछ नहीं करा। जाके बकवासें और करी कि मैं कश्मीर को आजाद कर दूंगा और मैं बाबर के ऊपर, ये बाबर के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहा था। ये बाबर के ऊपर इमरान खान प्रॉमिस करके आया था कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। फिर इसने ये वादा करा कि एक टीवी स्टेशन खुलेगा, सारी मुसलमान दुनिया एक टीवी स्टेशन खोलेगी जो कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ेगी। फिर ये झूठ बोल कर आया कि जब मैं गया था रूस तो मैं तेल लेने की बात कर रहा था। तेल लेने की तुम्हारे पास तो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। एक बार तुमने रूस से तेल लिया, तुम्हें पता लग गया घाटे का सौदा है, तुम्हें सांप सूंघ गया। तुम्हारी तो औकात नहीं है रशियन ऑयल को रिफाइन करने की। तो पाकिस्तानियों ने ऐसा झूठ बोला। ये कौम क्यों नहीं तरक्की कर रही? अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब ये पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? भाई ये नहीं कर सकता। इनके डीएनए में गड़बड़ है, इनके बेसिक खून में गड़बड़ है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं जो लोग कहते हैं हम लोग एक ही लोग हैं ना, हम लोग एक ही किस्म के लोग हैं। कोई एक किस्म के लोग नहीं है। अगर ऐसा एक ही किस्म के लोग होते तो भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है और ये इतने फिसड्डी क्यों निकल गए? मैं नहीं मानता। इनका जेनेटिक मेकअप ही कुछ और डिफरेंट है भाई। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप सुनो जरा, तब आपको पता लगेगा। टाटा ग्रुप, हमारा जो भारत का टाटा ग्रुप है, इसका जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। भारत की एक कंपनी, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं पाकिस्तान की जीडीपी है 341 बिलियन यूएस डॉलर्स। यह पाकिस्तान की जीडीपी है। एक पूरे 25 करोड़ के मुल्क की जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर्स। टाटा ग्रुप, भारत का टाटा ग्रुप, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 365 अरब डॉलर। यानी कि सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से 24 अरब डॉलर ज्यादा है। तालियां। और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं और इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। और गुजरांवाले जो लोग हैं, गुजरांवाला के, आप भी बचाओ। सियालकोट वाले आप भी बचाओ। बेड़ा गर्क तो आप ही लोगों ने कर रखा है। ये देखो, कहता है कि पाकिस्तान फेस सिग्निफिकेंट डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ 125 बिलियन। 125 बिलियन ये खा गए। अच्छा, ये 125 पुराना फिगर है, ये फिर 3 अरब और खा गए, तो 130 के आसपास है, 29 के आसपास इनका। ठीक है जी। अब इनको 25-26 अरब डॉलर कब से शुरुआत है इनको देने की? ये जो जुलाई है, फरवरी में बैठे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के बाद आएगा जुलाई, और पाकिस्तान को देना है 26 अरब। दो वापस 26 अरब।
तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अक्सर लोग ये क्यों करा मैंने इसलिए करा क्योंकि लोग पूछते हैं कि इनको प्रॉब्लम है क्या पाकिस्तान में, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूं इनकी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि ये कहीं पे खुश नहीं है। कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मेजर साहब एक बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई ना, एक बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई फिर आप देखना। ये वही गधे के बच्चे हैं जो कल ये मुझसे कहते थे कि मेजर साहब एक बार सीपैक हो गया ना तो फिर आप देखना। एक बार ये हो गया ना, एक बार ये हो गया, ये पता नहीं एक बार होता नहीं उनके यहां पे, एक बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। अरे मुशर्रफ तुम्हारा 10 साल तक प्रेसिडेंट था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी कि नहीं थी? चुनाव नहीं हुए उससे क्या होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ज़िया-उल-हक तुम्हारा एक डेकेड था, फॉर मोर देन 10 years ज़िया-उल-हक वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कंप्लीट रूलर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसने पूरे मुल्क को मौलवी बना दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है, बट दैट इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग हैं हु आर वेरी गुड, मैं ये मना नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे का पूरे 25 करोड़ का बेड़ा करके, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन बहुत कम लोग हैं। गवर्नमेंट में कैपेबिलिटी नहीं है, देयर आर नो गुड पीपल इन गवर्नमेंट। और ये बात नहीं है कि वो करप्ट हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धिहीन भी हैं, दे आर स्टूपिड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग करप्ट, दे हैव नो। आप काकड़ को देख लो, इनका जो अभी आज की तारीख में जो इनका प्राइम मिनिस्टर, ही डजंट हैव एनी आइडिया, उसको क्लू ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, ही डजंट नो एनीथिंग। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में दोस्तों, बगल में इंडिया है पाकिस्तान के, कुछ अपने दुश्मन को देख के सीख लो। पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क नहीं है, एक 25 करोड़ का आवाम है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्क नहीं, किसी ने बनाया नहीं। इनको डीएचए बनाने से फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों प्रायोरिटीज होती हैं देशों की। तो आज मैंने सोचा कि आज वीडियो बताऊं, क्योंकि बहुत लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि अरे हो क्या रहा है वहां पे, हो क्या रहा है, क्या मैटर क्या है। मैटर काबिलियत का है, मैटर इंटेंट का है, ठीक है जी। तो यहां पे होता है वीडियो खत्म। देखा पाकिस्तान की जीडीपी, दुनिया ने देखा, हंसी आ रही है मुझे तो। और बीच में यार जिन्ना का टॉपिक आया था, वो अपना फेवरेट टॉपिक है। मैं एक बार जिन्ना के बारे में, मतलब जिन्ना के मीम निकालने के लिए रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला जो जिन्ना था ना, वो इतना ठरकी था कि उसको एक बार कोई लड़की मिली, वो ट्रेन में सफर कर रहा था, जिन्ना के पास एक ही टिकट थी। उस दिन जिन्ना ने डिसाइड किया उस लड़की को देखकर कि वो 2 टिकट खरीदा करेगा, और तब से जिन्ना 2 टिकट लेकर घूमता था कि कब ट्रेन में उसको दूसरी लड़की मिले और वो उसको अपनी सीट दे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है। और भाई साहब पाकिस्तान का तो मैं क्या बोलूं, इतना बेड़ा गर्क हो गया है कि जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, वो लगभग 10 करोड़ लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हो। और वो लोग कौन है? यंग जनरेशन इनकी। मतलब 10 करोड़ सोचो पाकिस्तानी बाहर चले गए तो पाकिस्तान में क्या बचेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।